Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So now today we will discuss about the different branches of animal husbandry. So rather there are four branches of animal husbandry. One is called as cattle farming, one is called as poultry farming, one is called as fish farming, and another one is called as beekeeping. So now today we will discuss about the first one, and that's called as cattle farming. So what is cattle farming? अगर हम कैटल फार्मिंग की बात करेंगे सो इट इज रेजिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क. तो रेजिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क एंड ड्रॉट लेबर. तो ड्रॉट एनिमल्स मैंने कल ही कहा था, दोज एनिमल्स विच आर यूज्ड फॉर द वर्क. तो जब भी हम कैटल को रेज करेंगे तो मिल्क प्रोड्यूस करेंगे, मिल्क के साथ साथ हम उनसे वर्क भी लेंगे, एंड दैट्स कॉल्ड एज हियर कैटल फार्मिंग. तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैटल फार्मिंग जो होता है, ड्राफ्ट लेबर कौन कौन सा लेबर होता है. अगर हम देखेंगे टिलिंग, जो फार्मर टिलिंग करते हैं, या प्लॉगिंग भी हम उसको कहते हैं, टिलिंग या प्लॉगिंग फॉर द फार्मर्स. तो दूसरा जो है वो इरिगेशन के लिए भी यूज होते हैं. तो इरिगेशन के लिए भी यूज होते हैं. दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज मोट सिस्टम विच इज यूटिलाइज्ड टू मूव द वाटर फ्रॉम द वेल और एनी अदर प्लेस. तो इरिगेशन के लिए भी यूज ये ड्राफ्ट एनिमल्स होते हैं. तो यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि बेस्ड अपॉन द यूटिलिटी, सो बेस्ड अपॉन द यूटिलिटी, सो एनिमल्स की यूटिलिटी को देखते हुए, एनिमल्स की यूजेस को देखते हुए, तो दो टाइप्स में हमने उनको यहाँ पे आर ऑफ टू टाइप्स डिवाइड कर दिया है. एक तो वो एनिमल्स जो कि डेयरी एनिमल्स होते हैं, दैट मीन्स दोज आर मिल्क एनिमल्स. सो मिल्क एनिमल्स आर डेयरी एनिमल्स तो विच प्रोवाइड मिल्क. सो दोज एनिमल्स विच प्रोवाइड मिल्क. तो उसमें अगर हम देखेंगे काऊ आता है, बेफलो आता है, काऊ, बेफेलो और केमल भी, जो कि यहाँ पे नहीं होता है, तो केमल भी होता है. तो दीज आर कॉल्ड एज मिल्क एनिमल्स. सो डेयरी एनिमल्स में हमने क्या कहा कि दोज एनिमल्स विच प्रोवाइड अस मिल्क. और इसी तरीके से अगर हम सेकंड देखेंगे ड्राफ्ट एनिमल्स, आर जिनका दूसरा नाम है ड्राफ्ट एनिमल्स. तो अगर हम इनका देखेंगे, सो दोज एनिमल्स विच आर यूज्ड फॉर वर्क, सो विच आर यूज्ड फॉर वर्क. तो ये काम के लिए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बुललॉग, जो ऑक्स होता है, बुललॉग. सो दैट्स रिगार्डिंग दी कैटल फार्मिंग. तो कैटल फार्मिंग में क्या होता है, रेजिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क एंड ड्राफ्ट लेबर तो बेस्ड अपॉन देयर यूटिलिटी. सो टू टाइप्स ऑफ animals are there. One is called as dairy animals, those animals which provide us milk, and another one that's called as draught animals, and those animals which are used for work. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि कैटल्स इन इंडिया, तो कैटल्स इन इंडिया बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीशीज. दो डिफरेंट स्पीशीज होते हैं कैटल्स की अगर हम देखेंगे इंडिया में. सो वन दैट्स कॉल्ड एज बॉस इंडिकस, दैट्स कॉल्ड एज काउ, एंड अनदर वन दैट्स कॉल्ड एज बॉस बुबालिस, एंड दैट्स कॉल्ड एज बफलो. सो टू कैटल इज जो है टू कैटल स्पीशीज अगर हम इंडिया की देखेंगे, वन इज कॉल्ड एज बॉस इंडिकस जो कि काउस को कहते हैं, एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज बॉस बुबालिस जो कि बफलोस को कहते हैं. अब हम देखेंगे यहाँ पे ब्रीड्स ऑफ कैटल. ब्रीड की अगर हम बात करेंगे, सो विच टाइप ऑफ कैटल इज, दैट्स कॉल्ड एज अ ब्रीड. सो टाइप इज कॉल्ड एज ब्रीड हियर. अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो ब्रीड्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीड्स. वन दैट्स कॉल्ड एज इंडिजिनियस और लोकल ब्रीड, तो अनदर वन दैट्स कॉल्ड एज एक्सोटिक और फॉरिन ब्रीड्स. तो इंडिजिनियस ब्रीड की अगर हम बात करें तो ब्रीड्स ऑफ कैटल, सो देयर आर टू टाइप्स हियर, टू टाइप्स ऑफ ब्रीड्स इन कैटल हियर. सो वन दैट्स कॉल्ड एज इंडिजिनियस, या इंडिजिनियस का दूसरा नाम अगर हम देखेंगे लोकल ब्रीड.
दूसरा अगर हम यहाँ पे कहेंगे, दूसरा यहाँ पे एग्जॉटिक ब्रीड और फॉरियन ब्रीड। तो यहाँ पे हमने कहा कि इंडिजीनियस या लोकल ब्रीड, एग्जॉटिक या फॉरियन ब्रीड। अगर हम इंडिजीनियस ब्रीड की बात करेंगे, सो दैट ब्रीड विच इज नेटिव टू ए पर्टिकुलर एरिया, सो दैट ब्रीड विच इज नेटिव और लोकल विच इज नेटिव टू ए पर्टिकुलर एरिया। तो ये नेटिव ब्रीड होती है, वो ब्रीड जो कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे काउज की ब्रीड जो कि कश्मीर में होती थी आज से 10 साल 20 साल पहले, तो वो ब्रीड जो थी वो खाली कश्मीर में होती थी और वो हमारी इंडिजीनियस या लोकल ब्रीड थी। लेकिन वो जो इंडिजीनियस और लोकल ब्रीड था उसकी रेजिस्टेंस, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस उसकी बहुत ही अच्छी थी। दैट मीन्स कि उसकी रेजिस्टेंस टू डिजीज़ जो था वो बहुत ही अच्छा था। हमारे कश्मीर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही क्रूशल होता है ड्यूरिंग विंटर्स। तो उन विंटर्स में वो जो काऊ थी हमारी जो कि लोकल हमारे कश्मीर में थी आज से 10 साल 20 साल पहले, तो वो रेजिस्टेंस दिखाती थी टू दैट एनवायरनमेंट। तो ये तो है इंडिजीनियस और लोकल ब्रीड। लेकिन जो इनका मिल्क प्रोडक्शन होता था वो बहुत ही कम होता था। लेकिन एक एडवांटेज इनका था कि ये रेजिस्टेंस इनकी थी डिजीज़ की, तो इनकी रेजिस्टेंस थी अगेंस्ट डिजीज़। लेकिन एग्जॉटिक ब्रीड जो था उनकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज़ नहीं थी। अगर हम उनको यहाँ पे डायरेक्टली लाते तो वो यहाँ पे ज़िंदा नहीं रह पाते, क्योंकि यहाँ पे हार्श हमारा एनवायरनमेंट होता है, तो उनको बहुत सारी डिजीज़ लग जाती तो वो मर जाते। लेकिन उनका मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो एग्जॉटिक या फॉरियन ब्रीड जो है, तो ये कुछ ऐसे ब्रीड्स होते हैं, मीन्स फॉरियन आर नॉन नेटिव ब्रीड्स। सो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, सो दीज आर फॉरियन आर नॉन नेटिव ब्रीड्स। ये जो नॉन नेटिव या फॉरियन ब्रीड्स होते हैं इनका एक एडवांटेज होता है कि इनका लैक्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा, यानी कि इनकी मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही लंबा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब हम देखेंगे एग्जॉटिक में कौन कौन सा आएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जर्सी एंड ब्राउन स्विस जो कि स्विट्ज़रलैंड की, ब्राउन स्विस, न्यू जर्सी यानी कि यूएसए जिसको कहते हैं, तो ब्राउन स्विस यानी कि स्विट्ज़रलैंड। लेकिन इंडिजीनियस में कौन कौन सा यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इंडिजीनियस में रेड सिंधी एंड सहीवाल। सो दीज आर काउ ब्रीड्स बट विच आर इंडिजीनियस और लोकल ब्रीड्स। तो ये जो ये रेड सिंधी और सहीवाल था इनका जो लैक्टेशन पीरियड था वो बहुत ही कम था देन दीज एग्जॉटिक फॉरियन ब्रीड्स, लेकिन उनकी जो रेजिस्टेंस थी अगेंस्ट डिजीज वो बहुत ही अच्छी थी। अगर यहाँ पे एग्जॉटिक ब्रीड्स का देखेंगे तो एग्जॉटिक ब्रीड्स का जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज इन इंडिया वो उनका अच्छा नहीं था। तो अब हमें ऐसा कुछ करना होगा कि इसके कुछ कैरेक्टर जो है जो कि डिजीज रेजिस्टेंस और इसका कैरेक्टर दैट मीन्स कि इंक्रीज इन लैक्टेशन पीरियड, मोर लैक्टेशन पीरियड, इन दो को हम मिलाएंगे, इन दो कैरेक्टर्स हम किसी तरीके से मिलाएंगे और जो हमारा हाइब्रिड निकलेगा और वो हाइब्रिड उसको हाइब्रिड विगर होगा, जो कि मैंने पहले ही कहा है कि हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस होता क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इंडिजीनियस या लोकल ब्रीड है इन दो को हम क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सो लोकल ब्रीड जो इंडिया की थी तो इसको हमने क्रॉस करवाया। अब किससे क्रॉस करवाएंगे, फॉरियन ब्रीड के साथ। तो फॉरियन ब्रीड, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें हाइब्रिड मिलेगा, लेकिन वो हाइब्रिड जो होगा उसकी डिजायरेबल क्वालिटीज़ होंगे। तो यहाँ पे हमने हाइब्रिड मिलेगा, लेकिन हाइब्रिड जो होगा हाइब्रिड के कैरेक्टर्स क्या होंगे, एक तो उसकी डिजीज रेजिस्टेंस होगी जो कि इंडिजीनियस की थी, दूसरा उसका लैक्टेशन पीरियड जो है वो बहुत ही लंबा होगा। तो हमें हाइब्रिड में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स मिले जो कि दोनों पेरेंट्स में थे। एक पेरेंट में अगर हम देखेंगे डिजीज रेजिस्टेंस था, दूसरे पेरेंट में मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा था। तो ये दोनों कैरेक्टर जो है, ये दोनों क्वालिटीज जो है ये अब एक ही हाइब्रिड में आ गए।
तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये जो ये हाइब्रिड होता है, तो ये हाइब्रिड अब अगर हम देखेंगे इंडिया में ये हाइब्रिड रह सकता है, इसकी डिजीज़ रेजिस्टेंस भी हो सकती है और इसका जो लैक्टेशन पीरियड होगा वो भी इंक्रीज्ड होगा। अगर हम लैक्टेशन पीरियड की बात करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो लैक्टेशन पीरियड होता क्या है। तो it is the period of milk after the birth of a calf. So it is the period of milk production after the birth of a calf. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे लैक्टेशन पीरियड होता क्या है, ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें एक काऊ जो है वो मिल्क कितने टाइम तक देगी आफ्टर बर्थ ऑफ ए काऊ। कुछ काउस ऐसे भी है जो कि आफ्टर बर्थ ऑफ ए काऊ 6 मंथ्स तक ही देते हैं, तो उनका लैक्टेशन पीरियड बहुत ही कम होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका 15 मंथ्स उससे भी ज़्यादा होता है, तो उनका लैक्टेशन पीरियड जो है वो बहुत ही अच्छा होता है और उनकी मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। तो यही फ़र्क है कि इंडिजीनियस में लैक्टेशन पीरियड कम होता है लेकिन एक्जॉटिक ब्रीड्स में लैक्टेशन पीरियड बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जब भी हम इंडिजीनियस और एक्जॉटिक को यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करने के साथ साथ यहाँ पे इंटरब्रेड करेंगे इनको, तो क्रॉस ब्रेड यहाँ पे अगर हम करेंगे, क्रॉस ब्रीड अगर हम यहाँ पे करेंगे तो क्रॉस ब्रीड के साथ यहाँ पे हाइब्रिड निकलेगा। तो हाइब्रिड की क्वालिटी क्या होगी, दोनों इंडिजीनियस की क्वालिटी भी होगी और एक्जॉटिक स्पीशीज़ की क्वालिटी भी इसमें प्रेजेंट होगी। लेकिन अब यहाँ पे मसला है कि ये क्रॉस ब्रीड हम कैसे करेंगे। तो क्रॉस ब्रीड हम करेंगे बाय द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम क्या करते हैं कि ये जो सेमन होता है, सेमन हम फॉरियन ब्रीड का लाते हैं, तो वो सेमन जो है वो इंजेक्ट करवाते हैं इनटू द लोकल ब्रीड। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये क्रॉस ब्रीड होगा। तो ये जो ये हाइब्रिड है इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि कैटल ब्रीडिंग, या हम कैटल ब्रीडिंग भी कह सकते हैं। तो कैटल ब्रीडिंग को हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो कैटल ब्रीडिंग यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पे कैटल ब्रीडिंग कैन बी डन थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, तो सेमन ऑफ मेल जो है, सो मेल यहाँ पे सेमन ऑफ मेल सेमन जो होता है, मेल सेमन जो कि एनिमल का होता है, मगर वो कौन सा एनिमल होना चाहिए, वो एनिमल होना चाहिए जो एक्जॉटिक ब्रीड वाला, जिसका लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद हम इंजेक्ट करेंगे। तो इस सेमन को इंजेक्ट करेंगे, तो इंजेक्ट किस में करेंगे, फीमेल में, इंजेक्ट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल एनिमल। तो यहाँ पे हमें डिज़ायर्ड हाइब्रिड वैरायटी मिलती है। तो ये क्रॉस ब्रीड जो है हम कैसे करते हैं, बाय स्पेशल टेक्निक, एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या करते हैं, हम जो भी यहाँ पे मेल सेमन होता है एनिमल का, उसको स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद तो उसको इंजेक्ट करेंगे फीमेल काऊ में, वो काऊ जो कि इंडिजीनियस होगी। तो जो उसमें काफ होगा बाद में, तो वो हाइब्रिड होगा।